हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू वन मोर लेक्चर। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करूंगा कि किस तरह से हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं और रिजॉल्व करने के बाद हम किस तरह से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यदि हम फोर्सेस को रिजॉल्व करने की बात करें तो आपको मालूम है कि यदि मान लीजिए इस तरह से कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, और यदि एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। मान लीजिए एफ है तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे एक्ट करेगा और इसका एक कंपोनेंट इस तरह से यहाँ पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट एक्ट करता है वो मैंने डिटेल में दूसरे वीडियो में बताया हुआ है। ये होता है एफ कॉस थीटा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है एफ साइन थीटा। देखिए, सीधा सा आपको लॉजिक ध्यान रखना है, जहाँ पे थीटा बन रहा होगा वहाँ कॉस लेना है और बाकी दूसरा क्या होगा, साइन थीटा होगा। इन केस मान लो यहाँ पे थीटा रहता तो ये हो जाता है एफ कॉस थीटा और ये हो जाता है एफ साइन थीटा। जनरली हम इस तरह से लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एंगल भी हम थीटा जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से कंसीडर करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है आपका एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। वर्टिकल हो जाता है एफ साइन थीटा, है ना। यदि एंगल यहाँ पे दिया हुआ तब भी हम एंगल को ये वाला एंगल कंसीडर करके चलते हैं। यदि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है ये वाला एंगल, तो इसको कैसे निकालेंगे, 90 में से इस वाले एंगल को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए काफ़ी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स यहाँ पे 2p एक्ट कर रहा है, एक फोर्स यहाँ पे 5p एक्ट कर रहा है, एक फोर्स यहाँ पे 4p एक्ट कर रहा है और एक फोर्स यहाँ पे 3p एक्ट कर रहा है। ठीक है, बाकी सारे आप चीज़ देखो तो एंगल यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, एंगल यहाँ पे दिए हुए हैं, तो एंगल यदि आप देखेंगे तो ऑलरेडी इसमें ये 15 डिग्री दिया है, मतलब हॉरिजॉन्टल से आपका जो 2p है वो 15 डिग्री बना रहा है। और यदि आप 5p को देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल से 120 एंगल बना रहा है। यदि आप 4p को देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल से आपका 210 एंगल बना रहा है, 210 एंगल बना रहा है। और इस वाले को देखेंगे, इस वाले फोर्स को 3p को, ये 330 एंगल बना रहा है। ठीक है, 330 एंगल बना रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एच का स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का स्क्वायर। ठीक है, और रिजल्टेंट का यहाँ से निकल आता है मैग्नीट्यूड। क्या निकलेगा यहाँ से, मैग्नीट्यूड। यदि मुझे रिजल्टेंट का वो निकालना है डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एच, जिसमें सिग्मा बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल वर्टिकल कंपोनेंट्स, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल कंपोनेंट। और सिग्मा एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा एच रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सिग्मा मतलब समेशन। ठीक है, तो अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यदि हम निकालना स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यदि हम सिग्मा एच की बात करें, ठीक है, तो इसको हम F1 F2 इस तरह से माने तो सिग्मा एच इक्वल्स हो जाएगा आपका, मान लीजिए फोर्स 1 है, फोर्स 2, फोर्स 3, फोर्स 4। ठीक है, तो हो जाएगा F1 कॉस थीटा 1 प्लस F2 कॉस थीटा 2 प्लस F3 कॉस थीटा 3 प्लस F4 कॉस थीटा 4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि इसको मैं वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, तो सिग्मा एच विल बी इक्वल्स टू 2p कॉस 15 प्लस 5p कॉस 120 प्लस 4p कॉस 210 प्लस 3p कॉस 330। ठीक
ठीक है, ये वैल्यूज़ आप निकाल लेते हैं अभी। तो पी का तो पी रहेगा, बाकी और देखते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो cos 15, ठीक है। तो 2 इंटू cos 15 ये आ गया 1.93। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे नोट करता जा रहा हूँ। तो ये आ गया 1.93 p, ठीक है, प्लस और ये 5 इंटू cos 120, तो ये आ गया माइनस का 2.5 प्लस 4 इंटू cos 210, तो ये आ गया माइनस का 3.46 प्लस 3 इंटू cos 330, तो ये आ गया प्लस 2.598। अब इनको सम अप करो। इनको यदि आप सम अप करेंगे तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो सिग्मा एच विल बी इक्वल्स टू, इसको सम कर दे रहे हैं, 2.598 है प्लस 1.93 है, ये आ गया। अब माइनस करना है, माइनस क्या करना है, 2.5 प्लस ये, तो 2.5 प्लस ये दोनों माइनस के हैं, तो अब इस तरह से माइनस करना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 3.46। तो ये आ गया सिग्मा एच इक्वल्स आ गया -1.43। इस सिग्मा एच की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। अब सिग्मा ये किसके टर्म्स में, पी के टर्म्स में। अब आपको वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा वी इक्वल्स क्या होगा, F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2 प्लस F3 साइन थीटा 3 प्लस F4 साइन थीटा 4। अब वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, तो सिग्मा वी इक्वल्स 2p साइन 15 प्लस 5p साइन 120 प्लस 4p साइन 210 प्लस 3p साइन 330, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देखेंगे तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2 साइन 15 ये आ गया 0.517 प्लस दूसरा है ये 2 साइन 15, ठीक है। दूसरा आपका 5 इंटू साइन 120, तो साइन 120, तो ये आ गया 4.33p प्लस 4 साइन 210, 4 इंटू साइन 120, तो आ जाएगा 3.46p। अगला है 3 इंटू साइन 330, तो ये आ गया माइनस का 1.5p। अब इसको निकालेंगे तो सिग्मा एच इक्वल्स आ जाएगा आपका 0.517 प्लस 4.33 प्लस 3.46, ये आ गया। माइनस कर देंगे इसमें 1.5, तो ये आ गया 6.807। ये आपका आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब अगला निकालना है आपको रिजल्टेंट। पहले आपको निकालना है क्या, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका R इक्वल सिग्मा ऑफ एच का स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ वी का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो
आर की वैल्यू, तो आर इक्वल्स आ जाएगा रूट ऑफ -1.43 पी का स्क्वायर प्लस पी होगा 6.807 पी का स्क्वायर। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रूट ऑफ, अब देखिए यहाँ पे -1.43 स्क्वायर, इसको इस तरह से ना लिख के हम इसको लिखते हैं रूट -1.43 का स्क्वायर प्लस 6.807 इसका स्क्वायर ब्रैकेट बंद, तो ये आ गया 6.955 पी। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। अब आपको रिजल्टेंट का निकालना है डायरेक्शन। ठीक है, रिजल्टेंट का क्या निकालना है, डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने का सीधा फार्मूला आपको पता ही है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच। तो ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल सिग्मा वी आपका कितना है -1.43 पी अपॉन सिग्मा वी की वैल्यू कितनी है 6.807 पी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे -1.43 डिवाइडेड बाई 6.807, तो यह आ जाएगा टेन थीटा इक्वल्स -0.21। ठीक है, अब ये इसके टेन इनवर्स निकालें तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो शिफ्ट कितना -0.21, तो आपका थीटा की वैल्यू आ गई -11। ठीक है, -11 आ रहा है 85। तो -11 का मतलब ये है कि इसमें आपका 90 और ऐड करना पड़ेगा आपको। तो थीटा इक्वल्स हो जाएगा 11 माइनस, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 101.859। ओके, सो दिस इज आंसर। ठीक है, अब इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो आप समझ लीजिए। इसमें और क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। तो इसमें वेरिएशन क्या हो सकते हैं, देखिए अभी क्या है, सारे फोर्सेस का जो डायरेक्शन है ना वो इस तरफ दिया हुआ है, मतलब बाहर की तरफ लग रहे हैं। ठीक है, कभी कभार क्या हो सकता है, कुछ फोर्सेस बाहर की तरफ लग रहे होंगे, जैसे ये इस फोर्स का डायरेक्शन ये हो सकता है, इस फोर्स का डायरेक्शन ये हो सकता है, लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा उल्टा लग सकता है। ठीक है, इस फोर्स का डायरेक्शन उल्टा लगेगा तो उस केस में क्या करना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए इस फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। इस फोर्स का डायरेक्शन मान लो अंदर की तरफ है तो इसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, एक तरह के इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कराया है। दूसरा क्या इसमें कंडीशन बन सकती है कि आपको हो सकता है ये वाला एंगल दिया हो, ठीक है, ये वाला एंगल दे दिया हो, अब इसके बाद आपको सिर्फ ये वाला एंगल दिया है। ठीक है, तो सिर्फ मान लो ये वाला एंगल आपको दिया है, तो ये पूरा एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से, क्योंकि ये क्या होता है 90 है, 90 में ये वाला एंगल ऐड कर दो तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से एंगल, ये एक तरह क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा तरह किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको रिजल्टेंट दे रखा है, ठीक है, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, रिजल्टेंट दिया, रिजल्टेंट का डायरेक्शन दिया, लेकिन आपको एक फोर्स नहीं दिया है, तो वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट दिए जा सकते हैं, जिसमें आपको दो फोर्स नहीं दिए हो सकते हैं, तो आपको दो फोर्स कैलकुलेट करने हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे।
सो दिस इज इट, थैंक यू।